नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी के मंदिर में मौजूद हूं और यहां से महंत राजूदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका कैपिटल टीवी। पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं, भगवान श्री राम की जन्मधरती महाबली हनुमान जी महाराज के चरण से ढेर सारा आशीर्वाद, सुखी से रहें, संपन्नता से रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना। आज चुनाव है तो जरा चुनावी चर्चा कर लेते हैं। कल अखिलेश यादव जी यहाँ पे पहुंचे थे और आपने पहले उन्हें चुनौती दी थी कि उनके अंदर अगर हिंदुत्व का खून है तो वो हनुमानगढ़ी के दर्शन करके दिखाएं। वो आ चुके हैं, दर्शन करके जा भी चुके हैं। देखिए, पहली बात तो जब अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु 500 वर्ष का संघर्ष और लमसम 5 लाख से ऊपर राम भक्तों की शहादत, कुर्बानियाँ, या तो राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए या तो राम जन्मभूमि बनाने के लिए इतना संघर्ष हुआ। संघर्ष में समाजवादी पार्टी का क्या रोल था ये देश और दुनिया जानती है, क्या उनका योगदान था ये हिंदू जनमानस समझती है। उसके बाद राम की पैरी पे उन्होंने समापन किया। वो राम की पैरी जहाँ पर निहत्थे राम भक्तों का सीना गोली से छलनी कर दिया, वो राम भक्त जिनके खून से वो रोड रंगे हुए थे, जहाँ ये गए सरजू जी के किनारे में आरती भी करने गए, सरजू के पानी को लाल कर दिया, जबकि वहाँ से दूरी और राम जन्मभूमि की दूरी 3 किलोमीटर है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय अखिलेश उद्दीन जी आपसे कि राम जन्मभूमि और नया घाट की दूरी, हनुमानगढ़ी की दूरी, वहां से 1 किलोमीटर हनुमानगढ़ी की दूरी, राम की पैड़ी की दूरी लमसम 2.5 किलोमीटर, जहां आप आरती कर रहे थे वहां की दूरी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर से राम भक्त जो थे उनके हाथ में ना तो गोली था, ना कट्टा था, ना बंदूक था। उनके कांख में एक आध मुट्ठी लैया दाना, एक आध पैकेट जो है सत्तू, ये रख के और जय श्री राम कर रहे थे। वहां से वो लोग क्या बिगाड़ देते, क्या उखाड़ देते? क्यों आपने गोली चलवाई? किसी फौज को मारा होता, किसी सैनिक को मारा होता, किसी आम जनमानस को लोग मारे होते, तब आप गोली चलवाए होते। चलिए, आपने गोली चलवाया, उसके बाद एक भी बार आपने माफ़ी नहीं मांगा। आपने ये कहा कि अगर हम गोली नहीं चलवाते तो मुसलमानों की भावना आहत होती। आप सिर्फ जो एक कौम की भावना को आहत को लेकर बहुसंख्यक समाज के ऊपर गोली चलाएंगे। इसके नाते हमने कहा कि अगर दम हो तो राम जन्मभूमि दर्शन करके दिखा दें, क्योंकि योगी जी जब भी अयोध्या आए, 54 बार अयोध्या आए, आने के बाद भले उनको रुकना पड़े, रुक कर, और पहले कहा जाता कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज से अनुमति लेते हैं, उसके बाद राम जन्मभूमि का दर्शन करते हैं। जब भी आते करते थे, इसीलिए मैंने उनसे कहा अगर जरा सा भी उनके अंदर हिंदुत्व का खून है तो राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी का दर्शन करके दिखाएं। तो आधे में वो भटक गए। हनुमान जी ने उनको अनुमति ही नहीं दिया, हनुमान जी ने उनको परमिशन ही नहीं दी। आए तो हनुमानगढ़ी वो, लेकिन हनुमान जी कहे बेटा तुम राम जी के पास नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि जब हमारी हार्दिक इच्छा था कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो। भाई, परमात्मा किसी पार्टी के कॉपी डाइट नहीं है, भगवान सबके हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं है। लेकिन जब भगवान सबके हैं तो तुम खाली भाजपा के ऊपर थोप कर और अपनी जिम्मेदारी से दूर भागकर तुम राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया। वहां पर कहते थे कि जो है मस्जिद का ही निर्माण होगा, परिंदा पर नहीं मार पाएगा। आज संवैधानिक तरीके से उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशन में अगर खुदा न खास्ता, भगवान न करे, अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार होती तो आप बताते अरे हालत खराब हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे, इसलिए हम परमिशन नहीं दे सकते काम होने का। आज देखिए, आपने कहा था कि पूरे देश में एक हवा खड़ा कर रखा था पूरे प्रदेश में कि राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा या भाजपा की सरकार आ जाएगी तो मुसलमान मारे जाएंगे। हम तो वो तो खुद टोपी पहनकर और दूसरे को टोपी पहनाने का काम करते। तो इसके नाते मैं कहूँगा ऐसे कालनियमियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ये दंगा पार्टी हैं। जब इनकी शासन सत्ता सरकार थी तो इनके शासन सत्ता सरकार में यही अयोध्या है जहाँ हमारे भक्त फ़ोन करते थे, महाराज जी अरे सुने कर्फ्यू लगा है, महाराज जी सुने हैं कि अरे दंगा हो गया, महाराज सुने आतंकवादी धमाका हो गया, महाराज जी कुकर प्रेशर बम। अरे भाई,
इन्होंने तो पूरे प्रदेश को दंगा प्रदेश बना के रख दिया था। यहाँ पूरे आतंकवाद का माहौल क्रिएट कर दिया था। यहाँ पर गुंडा माफियों का जो है पूरी जाल बिछा दिया था। बहन बेटी बहू निकल नहीं सकती थी। एक कौम का आदमी जैसे 10 बजे स्कूल चालू हो तो मोटरसाइकिल ले जा खड़े होके और फप्तियाँ कसते थे हमारे बहनों के ऊपर। जब 12 बजे स्कूल से मेरी बहनें वापस आती थी तो दुपट्टा खींचने का काम करते थे। ये भी चीज़ गौर करना पड़ेगा। इसके नाते ऐसे कालिमियों से सावधान रहने की क्या जरूरत आपको है। लगता है अखिलेश यादव धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि पिछले कई सालों पे नजर डाले तो कभी अखिलेश यादव नहीं आए, अचानक से चुनाव नजदीक है तो उन्हें रामलला बड़े याद आ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले से सावधान। ये राजनीतिक हिंदू हैं, ये राजनीतिक हिंदू हैं। राजनीतिक हिंदू से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक तो आप गोली चलवाते थे। अभी तक तो दुर्गा पूजा में डीजे और अखंड कीर्तन के लिए परमिशन आप नहीं देते थे। अभी तक तो यही जगह है जहां पर 84 कोसी में हम लोगों को जेल में बंद किया गया था। यही जगह है हनुमानगढ़ी, जहां पर जब संकल्प ले रहे थे लोग कि हाँ अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए, वो भी हनुमान चालीसा पढ़ के, तो दोनों गेट बंद कर पुजारियों को लाठी डंडे से मारा गया था। यही जगह है। तो कहने का मतलब है कि ये शुद्ध रूप से मुसलमानों को डराकर, यादवों को भड़काकर और हिंदुओं को जातियों में बांटकर, सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से ओत प्रोत अखिलेशुद्दीन जी जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमान करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है हिंदुत्व की सरकार है, बाबा मुख्यमंत्री है, एक गाय वाला मुख्यमंत्री है, तब क्यों नहीं दंगे होते हैं? तब हिंदू मुसलमान क्यों नहीं होते हैं? अगर हम दंगाई हैं तो दंगा मेरे सरकार में होना चाहिए था। वो सेकुलर है, उनके सरकार में क्यों दंगे होते थे? उनके सरकार में बवाल क्यों होते थे? ये मैं पूछना चाहता हूं, मैं सवाल करता हूं उनसे। इसके नाते हमने कहा कि जरा सा भी हिंदुत्व की खून है, जरा सा भी हिंदू है तो आकर राम जन्मभूमि दर्शन करके दिखा दें। लेकिन वो आए हनुमानगढ़ी और हनुमान जी ने उनको अनुमति नहीं दिया, क्योंकि बेटा तुमने हमको बहुत दिन तक टेंट में रखा, इसलिए तुम यहाँ तक नहीं आ सकते हो, तुम्हारी सरकार नहीं बनने वाली अब है। तो श्री कृष्ण उनके सपने में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं या लगातार चर्चा में बने रह रहे हैं, अयोध्या को लेकर भी उन्होंने कई बड़े बयान दिए, रामलला उनको सपने में आकर कुछ कह के नहीं गए? नहीं, देखिए भगवान श्री कृष्ण कंस के भी सपने में आते थे। भगवान श्री कृष्ण सपने में आने के बाद ऐसा बांसुरी बजाया कि कंस का सर्वनाश हो गया। तो वो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो है भगवान कृष्ण सपने में आए, तो भगवान कृष्ण सपने में तो आए, बोले बेटा अखिलेशुद्दीन साइकिल चलाकर मेरे पास तक आओ और मेरा भी मंदिर का निर्माण करो। तुम खाली मस्जिद और मजार की बात करते हो, तुम जिसको बताते हो कि हम उनके वंशज हैं, यहाँ भी तो ध्यान दो। ये अखिलेश जी ने नहीं लेकिन बताया। वो बार बार दावा कर रहे हैं कि वो राम मंदिर बनाए हैं, हम कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे, कृष्ण की बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाएंगे। अरे भाई कहाँ कहा उन्होंने? कहीं तो नहीं कहा। मैं तो डंके की चोट पे जो कहा किया। हमने तो डंके की चोट पे कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण करेंगे, संवैधानिक तरीके से राम जन्मभूमि मंदिर बना रहे हैं। हम तो कहा बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण चल रहा है आने वाले दिनों में, जहां नंदी प्रतीक्षारत हैं। आप देखकर अचंभा होगा दीदी। मैं अभी गया था, क्योंकि पहले होता क्या था कि परमिशन नहीं मिलती थी मोबाइल और कैमरा ले जाने का, लेकिन जिस दिन मोदी जी आ रहे थे उस दिन हम लोग मोबाइल सहित और बहुत समय मुझको मिला। मैं गया, उस मस्जिद को देखा। मस्जिद का पीछे का आकार देखिए, बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है। बताओ, ठीक है हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं, हम दंगा नहीं चाहते, हम सामंजस्य चाहते, समानता चाहते और आपस में सौहार्द चाहते हैं। लेकिन जब आप उस चीज को देखोगे तो पीछे आधा टूटा हुआ मंदिर है, उस मंदिर के दीवार पर मस्जिद बना हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, ऐसा क्यों किया तुमने? ठीक है तोड़ना ही था तो पूरा तोड़ देते, क्यों हमको तकलीफ देने के लिए आधा तोड़कर तुम दिखा रहे हो? कहाँ तुम्हारे मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाया है? तो हम आने वाले दिनों में उस मस्जिद को भी तोड़कर जो मेरा मंदिर था उसको भव्यता दीप्ता देंगे। तीसरी बात, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य जो वहां मस्जिद है उसको हटाकर और भव्य दिव्य मंदिर बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं माननीय अखिलेशुद्दीन जी, आपके अंदर दम है तो ये चीज बोलकर दिखाओ। आप तो खाली काम होने के बाद बताते हो, श्रेय लेने की होड़ में रहते हो, पहले बोलकर दिखाओ। नहीं कर सकते क्योंकि तुम इच्छाधारी हिंदू हो, क्योंकि तुम गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले
वो हिंदू हो जो हिंदू होने के बाद भी टोपी पहनते हो और आम जनमानस को टोपी पहनाते हो। ये मेरा अल्टीमेटम है और ये तुमसे सवाल है। चलिए, राजनीति से अलावा आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। बीजेपी की सरकार में जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा आगे बढ़ाया जा रहा है, लगातार बड़े बड़े नेता आते हैं, दर्शन करते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे को जिस तरह से बढ़ाया गया है, क्या पिछली सरकारों में ऐसा कभी काम हुआ था? बहुत कष्ट के साथ कहना ये पड़ा है कि जो पिछली सरकार थी, यही अखिलेश जी हैं जो कभी किसी मंदिर नहीं आए, ना कभी 1 रुपया का बजट दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार विकास की गंगा बह रही है। लगातार इस धार्मिक नगरी को एक अच्छे तरीके से विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए, इस धर्म नगरी को डेवलप करने का काम योगी जी की सरकार में चल रही है। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, आस्था और विश्वास सब के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही हिंदुत्व और भगवे की बात करती है। उसके साथ साथ राष्ट्र की भी बात करती है, उसके साथ साथ दंगे की बात नहीं करती है। सामंजस्य से सब एक साथ रहें। इसके नाते उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से ये गाय वाले ने काम किया है, गाय वाला अगर मंदिर में बिजली दिया है तो मस्जिद को भी बिजली दिया है। एक अखिलेशुद्दीन जी थे जो कहते थे कि भाई होली 10 बजे तक ही खेलना, क्योंकि एक वर्ग का त्यौहार है। आप बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ, रंग से किसी को क्या परहेज होना चाहिए? क्यों मुसलमान बच्चे रंग से डरते हैं क्या? अगर रंग से डरते तो उनके यहाँ हलाला कत्ल होता है, उससे डर क्यों नहीं लगती? खाली रंग से ही डर लगती है? पूछना चाहता हूँ। जिस प्रकार से जातिवाद, जिस प्रकार से मुस्लिमवाद, जिस प्रकार से आतंकवाद से प्रेरित होकर अखिलेशुद्दीन जी काम करते थे, इसके नाते हिंदुओं में सामंजस्य, एकता है। आज जो अखिलेश जी हनुमानगढ़ी दर्शन करने आए, वो हिंदुत्व की प्रतीक है कि सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर बहुसंख्यक समाज एक साथ भाजपा को वोट करती है। डर उनको लाया है, आस्था नहीं लाया। जी, तो क्या लगता है 10 तारीख को हिंदुत्व का दमखम लहराएगा, झंडा बुलंद होगा हिंदुत्व का? अगर आस्था उनके अंदर होता तो लगातार आते, किसी के कहने पे नहीं आते। डर बस आए हैं। रही बात कि 10 तारीख को, आने वाले 10 तारीख को आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के हर वर्ग, हर मजहब, हर समुदाय के आदमी सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर विकास चाहता है, बवाल नहीं, है ना? द्वेष से काम करना नहीं चाहता है, सामंजस्य से काम करना चाहता है। हिंदू मुस्लिम एक होकर सभी जाति में सामंजस्य बनाकर कार्य करने वाला कोई भारतीय जनता पार्टी है। इसके नाते जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करती है, उसी के साथ मुझको विश्वास है उत्तर प्रदेश के देव तुल्य कार्यकर्ता हिंदुत्व और राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म संस्कृति के लिए भाजपा को वोट सपोर्ट करके और पुनः ये गाय वाला मुख्यमंत्री बनेगा, ये मुझको विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन जाते जाते एक सवाल मेरे मन में है, अचानक से मुझे आपका एक बयान याद आ गया। हिजाब का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपने प्रियंका गांधी को लेकर एक बयान दिया है, वो हमारे दर्शकों को बताएंगे ज़रा? नहीं, इसलिए कि प्रियंका जी एक महिला हैं नंबर 1, और उस परिवार के हैं जिस परिवार ने 70 वर्षों तक देश पर राज किया। उस परिवार से हैं जिस परिवार के लोग कुछ कहते थे तो पूरा देश सुनता था। मुझको दुख इस बात की है कि विद्या का मंदिर है, विद्या का मंदिर में मैं नागा साधु हूँ। 1 मिनट के लिए दीदी मैं बताऊँ कि मेरे समुदाय में लोग नंगे रहते हैं। मैं नंगा हो कि स्कूल जाऊँ, क्या मेरी बहनें बैठ पाएंगी? क्या जो टीचर पढ़ाने वाला है वो देख पाएगा? तो क्या थोपना चाहते हैं समाज पे ये लोग समाज को बांटने के लिए। जिस प्रकार से मैं संत हूँ, मुझको बोलना भी नहीं चाहिए, इतने बड़ी होने के बावजूद भी वो कहती हैं कि अगर बेटियां बिकने में जाए तो योगी को क्या तकलीफ है? अरे बात कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी कष्ट की बात है। तो विद्या के मंदिर में कोई भी जात पात नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही शुरुआत होता है। जब वहाँ पर ही हम जाति पात कर देंगे, भेदभाव कर देंगे कि ये राजा का बेटा है तो कुर्सी पे बैठेगा, एक गरीब का बेटा है तो जमीन पे बैठेगा, ये थोड़ा ठीक है तो टाट पे बैठेगा, जब हम वहाँ से ही शुरुआत करेंगे तो समाज कहाँ जाएगा? समाज में क्या होगा? इसके नाते हिजाब के मामले पर जिस प्रकार से आतंकवादी ओवैसी ने पूरे देश में एक माहौल क्रिएट किया, उसका सहयोग करने वाला इस समाजवादी पार्टी के लोग, उनका सहयोग करने वाला
गले में गले हाथ डालकर, उनकी जबान में जबान मिलाकर प्रियंका गांधी जिस प्रकार से हिजाब पर राजनीति करना की कोशिश की, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उन मुस्लिम बहनों को, मैं आभार दूंगा उस मुस्लिम नौजवानों को, कि मैं धन्यवाद दूंगा उन मुस्लिम बहनों को जो अपने परिवार में ही सुरक्षित नहीं रहते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार में 3 तलाक के मुद्दे पे देखिए, कहीं कोई मामला होता था तो बहनें बोलती थी योगी योगी योगी, क्यों बोलना पड़ता था? इसके नाते इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। विद्या के मंदिर में जो भी जिस संस्था का जो ड्रेस कोड है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसका फॉलो करें, उसका पालन करें, जिससे समाज सही तरीके से चल सके। तो इसी के नाते तो प्रियंका वाड्रा जी कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया। आप बता दो, दुख इस बात की होती है कि चन्नी ने क्या कहा पंजाब में, ओ यूपी के भैये, ओ बिहार के भैये, तुम पंजाब में नहीं आ सकते। अरे भाई, आप राष्ट्रीय पार्टी की लीडर हो और तुम थपौड़ी बजा रही थी वहां पे खड़ी होके, बहुत अच्छा चन्नी बहुत अच्छा कह रहा है, तो क्या कहना चाहते हो? आप बताओ कि उत्तर प्रदेश के नौजवान पंजाब नहीं जाएगा, पंजाब का नौजवान उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा, तो देश को बांटने का काम शुरू से ही कांग्रेसियों ने किया है। धर्म के आधार पर दुख के साथ मुझको कहना पड़ता है, मैं बापू को प्रणाम करता हूँ, मैं बापू का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं विचारधारा का विरोधी हूँ। इसके नाते दुख के साथ मुझको कहना पड़ता है, हे बापू, तुम्हारी आत्मा भी रो रही होगी। जिस कांग्रेस की कल्पना बापू तुमने किया था, राम राज की परिकल्पना तुम्हारी थी, लेकिन राम राज की तरफ तुम्हारी पार्टी नहीं, रावण राज की तरफ तुम्हारी पार्टी जा रही है। जिस प्रकार से धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर हमारे भारत का खंड विखंड होता है, फिर भी आज वही दंश हमको झेलना पड़ रहा है। जिस प्रकार से आतंक व्याप्त है एक कौम के द्वारा, मुझको दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुसंख्यक समाज भी सुरक्षित महसूस नहीं करता है। तो आपने तो धर्म के आधार पर बंटवारा किया, तो कांग्रेस की शुरू से ही प्लानिंग है कि समाज में फूट डालो, राज करो। तो इस मानसिकता से प्रेरित होकर तो सभी आम जनमानस को सतर्क और सचेत होना चाहिए और ऐसे कालनियमों से सावधान होने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त मेरे साथ हनुमानगढ़ी के महंत पुजारी राजूदास जी मौजूद थे, जिन्होंने विपक्ष को लेकर करारा जवाब दिया है और कहा है कि धर्म की राजनीति करना बंद करें और 10 तारीख को हिंदुत्व के मुद्दे पे ही वोट डालेंगे, विकास के मुद्दे पे ही वोट डालेंगे। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।